नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रतिवर्ष कई महत्वपूर्ण उत्सव एवं त्योहार आते हैं। इन्हें शास्त्रों में आध्यात्मिक पर्व कहा जाता है। प्रत्येक देवी देवता के लिए विशेष त्योहार अथवा तिथि का निर्धारण किया गया है। उन तिथियों पर उनका पूजन करने से हमें उस देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन्हीं में से एक सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है नवरात्रि का त्योहार। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्रि में मां दुर्गा के नव रूपों की पूजा की जाती है। अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर को शुरू होने जा रही है, जिसकी समाप्ति 23 सितंबर को होगी। माता के भक्तों को मां के आगमन से पूर्व ही सभी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को शक्ति का पर्व माना जाता है। इस पर्व में साक्षात शक्ति स्वरूप मां दुर्गा की आराधना की जाती है। मां दुर्गा की पूजा आराधना से व्यक्ति के समस्त दुखों एवं संकटों का नाश होता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि में मां दुर्गा के भक्त 9 दिनों तक जागरण करके मां की आराधना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का पर्व सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। इस वर्ष नवरात्रि में मां दुर्गा हाथी पर विराजमान होकर पधार रही है, इसलिए इस वर्ष की नवरात्रि का विशेष महत्व है। ऐसे में इस बात के प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि इस वर्ष सर्वत्र सुख संपन्नता में वृद्धि होगी। ऐसी मान्यताएं हैं कि जब नवरात्रि में माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है तो बारिश होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इससे चारों ओर हरियाली छाने लगती है और प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। माता रानी जब हाथी पर सवार होकर आती है, धन धान्य में वृद्धि लाती है। माता का हाथी या नौका पर सवार होकर आना साधकों के लिए बहुत मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और अखंड ज्योत जलाई जाती है। इन 9 दिनों में जितने भी पूजा अनुष्ठान व्रत उपवास आदि के जाते हैं, उनका फल मनुष्य को अवश्य ही प्राप्त होता है। जिस घर में भी मां के लिए लोग व्रत का पालन करते हैं, उनके घर में मां अवश्य ही प्रवेश करती है और अगले 9 दिनों तक उसके घर में निवास करती है। इसीलिए इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार के अशुभ कार्य नहीं करने चाहिए। जो भी मनुष्य मां दुर्गा के लिए कठोर व्रत धारण करता है, मां उसके समस्त दुखों का नाश करती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार जिस घर में कुछ अशुभ चीजें होती हैं, उस घर में मां दुर्गा कभी प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए नवरात्रि आने से पहले ही अपने घर से ये चीजें जरूर हटा देनी चाहिए। आमतौर पर सभी के घर में ये चीजें होती हैं, जिससे घर में नकारात्मक वातावरण बनता है। इसीलिए नवरात्रि आने से पहले ही आप इन चीजों को अपने घर से बाहर कर दें और पूरी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ मां दुर्गा का स्वागत करें। मां की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। आइए जान लेते हैं उन चीजों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि आने से पूर्व हमें घर से कौन सी चीजें हटा देनी चाहिए। सबसे पहली बात है पुरानी झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। यदि आपके घर में पुरानी टूटी फूटी झाड़ू है और आप उसी से अपने घर की साफ सफाई कर रहे हैं, तो यह गलती भूल से भी ना करें। पुरानी टूटी हुई झाड़ू को तुरंत घर से बाहर करें, नहीं तो यह घर का वातावरण नकारात्मक बनाती है। नवरात्रि आने से पूर्व ही आप नहीं झाड़ू खरीद कर लाएं और उससे घर को स्वच्छ करें। दूसरी बात है खंडित मूर्तियां। शास्त्रों के अनुसार किसी भी मनुष्य को खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे उनकी पूजा का उन्हें विपरीत फल प्राप्त होता है। घर में किसी भी स्थान पर खंडित मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। इससे देवी मां का अपमान होता है। यदि आपके घर में पुरानी खंडित अर्थात टूटी हुई मूर्तियां हैं, तो उन्हें तुरंत घर से हटा दे। इन मूर्तियों को कचरे में फेंकना नहीं चाहिए। इन मूर्तियों को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे रख दे। लेकिन नवरात्रि में इन मूर्तियों को अपने घर में भूल कर भी ना रखें। तीसरी बात है कबाड़ को तुरंत हटा दे। अगर आपके घर में टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ है अथवा आपने अपने घर में कबाड़ जमा करके रखा है, तो इस नवरात्रि आने से पहले ही अपने घर से हटा दें। यह चीज घर में नकारात्मक वातावरण बनाती है और ऐसे घर में मां दुर्गा कभी प्रवेश नहीं करती हैं। चौथी बात है टूटा हुआ कांच का सामान। दोस्तों, कांच का संबंध राहु ग्रह से होता है।
यदि घर में टूटा हुआ कांच का सामान अथवा टूटा हुआ आईना रखा हुआ है तो यह आपके घर के लिए बहुत ही अशुभ होता है। इससे घर में राहु का नकारात्मक प्रभाव बना रहता है। ऐसे घर में सदैव ही शौक का माहौल रहता है। ऐसे घर में भी माता रानी प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए नवरात्र से पहले ही घर से टूटा फूटा कांच का सामान तुरंत हटा दें। 5वीं बात है, मांस मदिरा को ना रखें। अगर आपके घर में शराब अथवा मांस रखा हुआ है तो नवरात्रि आने से पहले ही इसे घर से बाहर फेंक दे दोस्तों। आमतौर पर कुछ घरों में पुरुष शराब आदि चीजों का सेवन करते हैं और वे लोग शराब का सेवन करके घर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे लोगों को नवरात्रि के दिनों में शराब के सेवन से बचना चाहिए, नहीं तो माता आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेगी। 6ठी बात है, कांटेदार पौधे। अगर आपने अपने घर में कांटेदार पौधे रखे हुए हैं तो इन्हें भी घर से हटा देना चाहिए। इनसे घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। मां के लिए घर का वातावरण पवित्र रखना चाहिए ताकि मां प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करें। इसीलिए नवरात्रि आने से पहले अपने घर को स्वच्छ करना चाहिए। सभी नकारात्मक चीजें घर से हटा देनी चाहिए। अगर मकड़ी के जाले लगे हुए हो तो उन्हें तुरंत साफ कर दें। घर में नमक के पानी से पोछा लगाए। इससे घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। घर में जितने भी पुराने कपड़े हैं उन सभी को धोकर रखना चाहिए। रसोई घर के सभी बर्तन भी नवरात्रि आने से पहले साफ करने चाहिए और जो भी टूटे फूटे बर्तन हैं उन्हें घर में भूल से भी नहीं रखना चाहिए। ध्यान रहे, घर के मुख्य द्वार के सामने जूते चप्पल कचरा पेटी आदि चीज ना रखें, नहीं तो मां दुर्गा आपके द्वार से ही लौट जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।